Assalamualaikum student. I hope you all are doing well. Welcome to your YouTube channel Zero to Infinity. Seek the Math with Salan. Today's video is about the Ushr. Ushr is the second part of the Islamic donation kind of thing. After Zakah, the most important thing is Ushr. So what is Ushr? Let's move on. Let's see what is Ushr. So if we talk about Ushr, so Ushr is an Islamic tax that is levied on agriculture produce or income. If you own an agriculture land or you have lease any agriculture land and you are growing something, any crop, wheat, rice, anything. So after the harvesting, you should have to pay some tax to the needy ones on the income or even on the actually crop amount of crop. This is known as the ushr. It is also known as a tithi, which means 1/10. तो 10वां हिस्सा उशर का सादा मतलब है 10वां हिस्सा, वो चीज वो कमाई जो आपने किसी जमीन से कुछ उगाया उसको बेचा या आपने उस पूरी की पूरी फसल की ही 10वां हिस्सा निकालना है, उसको निकाल के आपने गरीबों में देना है, जरूरतमंदों में देना है, उसको मुशर कहते हैं। अब मुशर जो कैलकुलेट किया जाता है वो कैसे, देखिए जमीन को पानी देने के दो तरीके हैं, या तो बारिश होती है उन इलाकों में जहां बारिशें बहुत होती हैं, या नहरी पानी लगता है, यानी कि नहर का पानी लगे, बारिशें बहुत ज्यादा हो, तो उस जमीन का उशर अलग है। अगर हमारे पास ऐसी जमीन है जहां पे बारिशी पानी नहीं है या नहर नहीं लगती, करीब ट्यूबवेल लगे हुए हैं, और उन ट्यूबवेल को देखने के लिए हमने लोग रखे हुए हैं, बिजली का बिल आता है या सोलर पैनल्स के थ्रू हमने बात की है, तो उन का जो उशर है वो अलग है। अब वो कितना कितना है वो देखते हैं। तो द 10% ऑन हार्वेस्टेड क्रॉप, 10% अगर हम कोई हार्वेस्ट करते हैं क्रॉप को, या वैसे ही क्रॉप के बारे में बात करते हैं, तो 10% देना होगा इफ इट इज इरिगेटेड बाय रेन, बारिश से या किसी नेचुरल रिसोर्स से, नहर से हो सकता है, ठीक है, या किसी मेंडर से हो सकता है। मेंडर इज ऑल्सो टाइप ऑफ, जैसे कहते हैं ना एक पानी इकट्ठा होता रहता है नहर एक जगह, तो मेंडर से पानी दें, नहर से पानी दें, या आप बारिशों के पानी का यूटिलाइज करें, तो उसका 10% देना होता है। 5% तब देना होता है जब आप कोई आर्टिफिशियल रिसोर्स यूज करते हैं, ट्यूबवेल यूज कर लिया, मोटर यूज कर ली, ठीक है, या पानी का कोई ऐसा जरिया आपने देखा कि जिसमें आपने खुद से इन्वेस्टमेंट की है पानी को जमीन से निकालने के लिए, तो उस पर आपको सिर्फ 5% देना होगा। तो बस ये दो चीजें। नाउ मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस sometime it gives that this is irrigated naturally, this is irrigated artificially, तो वो हमें बाज़ औक़ात परसेंटेज भी साथ दे देते हैं, बट अगर नहीं दे तो हमें आइडिया होना चाहिए कि कितनी है। Let's start with some questions. So mathematical problems we have. First one is ushr on wheat production. Let's say a farmer harvested 8,000 kg of wheat. एक फार्मर ने 8,000 किलो wheat यानी कि गंदम काटी है, और उसके ऊपर उसने रेन वाटर का इस्तेमाल किया है, तो टोटल wheat जो है हमारे पास वो है 8,000 kg, और वाटर सिर्फ रेन वाटर यानी कि नेचुरल रिसोर्स है, तो 10% देना होगा उशर। सो उशर परसेंटेज हम निकालते हैं, जो गिवन है वो हमारे पास है 10%। नाउ व्हाट इज उशर? सो उशर हमारे पास होगा 8,000 का 10%, ठीक है। सो 8,000 मल्टीप्लाई बाय 10, परसेंटेज की जगह नीचे 100 आएगा, सो दिस विल बी कट बाय दीज टू, और हमारे पास आ जाएगा 800 kg। अगर हम किलोग्राम में गंदम ही देना चाहते हैं, गरीबों में गंदम ही बांट देते हैं कि चलो जी अपने अपनी पिसवाते रहेंगे और पूरा साल खाते रहेंगे, तो 800 किलो जो है वो देनी पड़ेगी। इट्स अ काइंड ऑफ टैक्स, और इट्स अ काइंड ऑफ, जैसे कहते हैं ना ज़कात की टाइप आ जाती है उशर की, तो वो है ये। आई होप सो समझ आई होगी। वीडियो को पॉज कर लें और इसको नोट डाउन कर लें। Okay, move on to the next question. Usher on irrigated land. A landowner cultivated 6,000 kg of rice. 6,000 किलो उसने चावल उतारे, यूजिंग बोथ इरिगेशन एंड रेन वाटर। उसने इरिगेशन भी की, आर्टिफिशियल तरीका भी है, और थोड़ा सा रेन वाटर भी लिया। द उशर रेट ऑफ सच लैंड, अब इस तरह की जमीन के ऊपर 5% है, क्योंकि कुछ बारिश हुई, बारिश प्रॉपरली बारिश पे डिपेंड नहीं कर रहा था। बात यह है कि उसने अपना इरिगेट भी किया है फ्रॉम आर्टिफिशियल रिसोर्सेज से, तो उसके ऊपर 5% है। अब 5% फाइंड आउट करेंगे हम लोग। क्या करेंगे कि 5% ऑफ 6,000 kg, अब उसने चावल ही देने हैं, ठीक है, तो 5/100 मल्टीप्लाई बाय 6,000। अब ये पूछेंगे कि पिछले क्वेश्चन में आपने आपने 8,000 इधर लिखा था, अब आपने इधर लिख दिया, तो इट्स गोइंग टू बी वेरी ओके, आप जिस तरह मर्जी लिखना चाहें लिख सकते हैं। तो 6 5 30, सो 300 kg ऑफ राइस जो है वो आपका उशर बनेगा। आप चाहें, यानी कि वो फार्मर चाहे तो वो चावल दे सकता है, या वो 300 किलो चावलों की प्राइस दे सकता है।
पैसा देना चाहे तो दे सकता है, वरना चावल ही दे सकता है, ताकि लोग गरीब जो है वो पका के खाते रहे राशन के तौर पे। सो मूविंग ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव अ मिक्स क्रॉप काइंड ऑफ उशर। अब देखें, इस तरह की बड़ी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है मोस्टली, जो हमारा ओ लेवल्स है उसमें इस तरह का, या हमारे पास जो मिडिल सेक्शन है उसमें, और खासतौर पर मैट्रिक के वो बच्चे जो आर्ट्स के साथ करते हैं उनमें ये ऑप्शन बहुत पूछा जाता है कि मिक्स काइंड ऑफ क्रॉप है, एक फार्मर है उसने दो तरह की फसलें उगाई हैं। 10,000 kg ऑफ शुगर केन, 10,000 किलो गन्ना, इरीगेटेड लैंड, ठीक है, यानी कि ये आर्टिफिशियल है हमारे पास। इरीगेट का मतलब होता है आर्टिफिशियल है, ट्यूबवेल से पानी लगाया था इस पे, ओके। और 5,000 kg ऑफ बार्ले, ठीक है, 5,000 kg ऑफ बार्ले, रेन वाटर फेड लैंड है, यानी कि ये हमारे पास नेचुरल रिसोर्स है। अब हमने उसका बताना है कि कैलकुलेट द टोटल अमाउंट ऑफ उशर, को कितनी अमाउंट ऑफ उशर पे करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले बात करते हैं शुगर केन की, यानी कि गन्ने की। तो फॉर द शुगर केन इज 10% ऑफ 10,000 kg, ठीक है। सो व्हाट वी गॉट, 10/100 into 10,000 kg, इफ यू कट दीज टू विद दिस वन, तो मेरे पास बनता है 1,000 kg शुगर केन, यानी कि 1,000 किलो जो है वो गन्ना या उसके इक्वल अमाउंट उसको पे करनी पड़ेगी, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास बात आती है बार्ले के लिए। बार्ले 5,000 kg, अब सॉरी, इस पे 5% करना था, उल्टा पुल्टा हो गया, इस पे 5% करना था। तो इस पे अगर 5% करेंगे, ओके, 5/100, मैं फिर रेज कर देता हूं यहां से भी। सो 5%, क्योंकि ये आर्टिफिशियल है, ठीक है, आर्टिफिशियल है तो 5 करेंगे तो इस विल बिकम 500 kg, ठीक है। तो 500 किलो सॉरी गन्ना देना पड़ेगा। बार्ले के लिए इट्स बाय नेचुरल, तो हम लिखेंगे इसको कि 10% ऑफ 5,000 kg, 5,000 किलो का 10% उसको देना पड़ेगा, ठीक है। तो 10/100 मल्टीप्लाई बाय 500। सो जब इस 5,000 सॉरी, जब ये दो जीरो से कट जाएंगे तो हमारे पास 50 मल्टीप्लाई बाय 100, तो 500 kg बार्ले बचेगा। अब 500 किलो गन्ना और 500 किलो बार्ले जो है वो उसका उशर होगा, ठीक है। तो ये है मिक्स क्रॉप काइंड ऑफ थिंग, यानी कि जब हम लोग आज एक जमीन, हमारे पास दो जमीनें हैं, एक को हम लोग जो है वो अलग अलग जगह पे, जरूरी नहीं इकट्ठी इकट्ठी जमीनें हो तो कैसे निकलेगा सर, अलग अलग जगह पे अमीर आदमी है, एक किसी और शहर में, किसी और शहर में, वहां पे बारिशें ज्यादा होती हैं, ऊंचा इलाका है, बारिशें ज्यादा होती हैं, तो वहां पे उसने गन्ना लगाया हुआ है, तो सॉरी बार्ले है। और जहां वो लैंड उसकी इरीगेट होती है थ्रू आर्टिफिशियल, तो वहां उसने गन्ना लगाया हुआ है। आई होप सो समझ आ गई होगी, वीडियो को पॉज कर लें, उसको नोट डाउन कर लें। ओके, मूविंग ऑन, नेक्स्ट वी हैव टू ब्रदर्स ऑन अ फार्म टुगेदर। हमारे पास दो बच्चे हैं, दो भाई हैं, उनका इकट्ठा एक फॉर्म है, ठीक है। तो टोटल हार्वेस्ट 20,000 किलो की हार्वेस्ट है टोटल, जिन्होंने निकाली है गंदम की। और मिक्स इरीगेशन हुई है, वाटर और रेन वाटर और इरीगेशन आर्टिफिशियल से मिक्स हुई है। तो द स्प्लिट हार्वेस्ट इक्वली, उन्होंने आधी आधी कर ली, यानी कि दोनों भाइयों की 10,000 है। हाउ मच उशर डज ईच ब्रदर हैव टू पे, 5%। तो 5% पे आपने इसका फाइंड आउट करना है, यानी कि 20,000 का 5% निकालना है। सो दिस इज योर होमवर्क, इसको आप खुद करेंगे ताकि आपको एक प्रैक्टिस तौर पे हो जाए, ठीक है। बहुत आसान है, बस मैंने लिख दिया, आपने बस कैलकुलेट करना है, एंड दैट्स इट। तो आई होप सो उशर की समझ आई होगी, काफी चीजें क्लियर हो गई होंगी। किसी की समझ नहीं आई तो आप वीडियो को थोड़ा सा रिपीट करके देख लें। सो इंशाल्लाह इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। आपसे अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।